अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज सब सोए हुए हैं और लेकिन मैं आया हूँ ऑफिस में सिर्फ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पीएचपी, पेट्रोलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेट्रोलियम के लिए लोगों की फिजिकल्स जो है मेजरमेंट वगैरह जो है वो हो गई हैं, राइट। आगे फिजिकल टेस्ट होने, रनिंग वगैरह, देन उसके बाद फर्दर रिटन टेस्ट की भी शेड्यूल वगैरह सब चीज़ें नशर हो चुकी हैं, सब चीज़ें आपके पास होंगी। मैं उन सब डिटेल्स में किस डेट से टेस्ट शुरू होने हैं, क्या होना है, वो ना फिजिकल वगैरह की डेट्स में नहीं आ रहा। मैं आता हूँ मेन पॉइंट की तरफ। देखो, पीएचपी में सबसे ज़्यादा आप फेल किस में होते हो? खुद सोचो। सिर्फ इंग्लिश में। पेपर में इंग्लिश वायद एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपसे पूरे नंबर नहीं लिए जाते, और आज हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने लगे हैं और जो मैं बताऊंगा उसी को आपने नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट कि काफ़ी गर्ल्स एंड बॉयज़ मुझे एसएमएस कर रहे हैं कि सर जी आप जो है हमें पीडीएफ सेंड कर दें, हमें नोट्स सेंड कर दें। देखो मेरी बात सुनो, मैंने नोट्स आज तक किसी को सेंड नहीं किए, और ना मैं नोट्स सेंड करता हूँ, ना मैं नोट्स बनाता हूँ। मैं नोट्स भी नहीं बनाता, मैं सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। उन पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हुए आप अपने नोट्स खुद बनाएं। जिस तरह जवाद एक लड़का है उसने बनाए हैं, और डिफरेंट, अब तो कुछ बच्चों के, रिमशा लड़की है, मुझे कुछ के तो नाम याद हो गए, राइट। पूरे पूरे दस्ते उन्होंने बना लिए हैं 10 to 20 पेजेस के, राइट। और प्रॉपर्ली उन्होंने मेरी बातों को मेंटेन किया है, लिखा है, नोट्स बनाए हैं। जिस तरह मैंने कहा उसी तरह उसने फॉलो किया। लेकिन आप में से बेनतहा बच्चे ऐसे हैं जो एक ही मैसेज मुझे कर रहे होते हैं, सर जी हमें सेंड कर दें, हमने याद क्या करना। देखो वीडियो को ना गौर से सुना करो। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कभी भी इस तरह नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना बस मैं 300 सफ़े या 400 सफ़े का पीडीएफ आपको सेंड कर दूं या अटैच कर दूं वीडियो के साथ, आप डाउनलोड करो, अट्टा मारना शुरू करो। नहीं यार, ना वो 300 सफ़े आपको याद होनी है, ना 400 एमसीक्यूज आपको याद रहनी है, तो फजूल है। हम आते हैं 20 to 50 एमसीक्यूज पे जो बेसिकली आपको याद हो सकते हैं, जिसके नियरेस्ट आप क्वेश्चन के आंसर मार्क कर सकते हैं। अब आते हैं पीएचपी के इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट जो मैट्रिक से आप लोगों ने किया ही नहीं है भाई, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नहीं करोगे प्रैक्टिस, जान लगा लो, नहीं करोगे। सुन रहे हो मेरी बात, लेकिन नहीं, अभी सोचोगे करूंगा लेकिन बाद में करेंगे नहीं। मैंने आपको ये कहा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए किसी करीबी बहन भाई, अरे कोई तो कजन होगा जिसने मैट्रिक या फिर ये इंटर सही थी कि मायने में पढ़ी होगी, जिसे पता होगा ये एक्टिव पैसिव वाइज कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं। अब अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं अब से वीडियो बना दें। अरे भाई इस पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो यूट्यूब पर रिसर्च करें और वहां से एक्टिव पैसिव सीख लें, और बेसिक आपको आना चाहिए, कम से कम नियरेस्ट आप क्वेश्चन को मार्क कर सकें। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिनट वेट करें यार, पसीने निकल जाएंगे मेरे, मुझे थोड़ी देर पंखा चलाना पड़ेगा, गर्मी बहुत सख्त है। तो दूसरे पॉइंट की बात है। दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें ये करना है पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स। अब पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स कौन से लेके आए भाई? पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम कौन से? वो लेके आओ जो कॉमन है, फेमस है, जो इजीली आपको नजर आते हैं हर जगह पर। कहाँ पर? 9th के बोर्ड के पेपर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो जो चीज़ें कॉमनली वहाँ पर यूज़ हो रही हैं उन सबको आप वहाँ से इकट्ठी करो। यानी आप 3 साल पुराने पेपर 9th के और 3 साल पुराने पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डाउनलोड कर लो इंग्लिश के। लेकिन डाउनलोड लाहौर बोर्ड के कीजिएगा, किसी और बोर्ड के ना कीजिएगा। डाउनलोड करके उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम जितने दिए मैं उन सब की लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट बना के उसी के रेलिवेंट जो बनते हैं, यानी एक दो जैसे कि स्लो का बना हुआ है, उसका ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी एक ऊपर वाला लेने एक नीचे वाला लेने, उसके रेलिवेंट जो हैं वो सारे आप लिखने, उन्होंने आप प्रैक्टिस करने, आपके यहाँ से नंबर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, प्रपोजिशंस। सबसे सिंपल होता है आर, विद, ऑन, एट, इन वगैरह कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको रीडिंग आनी चाहिए। आपके पास छोटे बहन भाई होंगे, राइट, या कोई कज़न होगा, उसकी 7th क्लास की 6th क्लास की इंग्लिश की बुक पकड़ लें, सिंपल सी इंग्लिश की बुक है, राइट, उससे आप रीडिंग करें। और रीडिंग करते हुए आप समझेंगे यहाँ पर इन का वर्ड कहाँ पर यूज़ हुआ है, दी का वर्ड कहाँ पर यूज़ हुआ है, ऑन, एट वगैरह कहाँ यूज़ हुआ है, ताकि आपको बेसिक इन चीज़ों की पता हो। देन इस चीज़ के लिए आपने रट्टा नहीं मानना। जब वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने उस वर्ड को वहाँ पर यूज़ करके स्पीक करके चेक करना है, बोलना है अपने अंदर कि भाई ये वर्ड यहाँ पर सूटेबल है भी या नहीं, और अगर सूटेबल हो देन उसे मार्क कीजिएगा और आपका बेहतर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव समझ आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ गया, पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इडियम्स हो गया आपका। अब अगला पॉइंट जो मुश्किल होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। क्या करें? पार्ट ऑफ स्पीच की एक छोटी सी बुक मिलती है 20 से 25 रुपए की, वो लेके आ जाए, और वो लेके आके उसके मुताबिक आप प्रॉपरली जो है पार्ट ऑफ स्पीच है प्रॉपरली पढ़ लें थोड़ा सा। देखो मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से। सपोज करो आप मेरी वीडियो सुनते हो और कुछ भी तैयारी नहीं करते,
तो भी और आप यूट्यूब पे और वीडियो सर्च करते रहते हैं और सब लोगों की वीडियो सुनते रहते हैं। वो कहते हैं कि 3000 रुपये दें, जैस कैश करें, PDF ले लें, ये ले लें, बोले अरे भाई उन सब की तरफ जाने से बेहतर है कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। और मेरे पास तो इतने बच्चे रेकमेंड होते हैं कि मेरा रिकॉर्ड है। और दो चीज़ें में रिकॉर्ड है, एक तो मेरा ऑफिस खूबसूरत नहीं है राइट, क्योंकि आप सबको फ्री तैयारी करवाता हूँ राइट, और जो लोग आप लोगों को लूटते हैं उनके ऑफिस आलीशान और खूबसूरत और AC लगे हुए हैं, और हम बेचारे पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए हमारे पसीने छूटे होते हैं राइट। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, अगर मेरी बातों को समझोगे और अमल करोगे, ये देखना, समझोगे और अमल करोगे तो भाई साहब फिर तो आप हो जाओगे पास। लेकिन अगर आप ये जैस कैश या PDF वगैरह के डॉक्यूमेंट्स और नोट्स वगैरह के चक्कर में पड़े रहोगे तो मेरी चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे 45 से 46 हज़ार तालिब इल्म है, ठीक है, और वो बहुत हैं, शुक्र है इतने ईमानदार है पाकिस्तान में, और इतने ही बहुत हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ईमानदार होते तो यहाँ पर मिलियन होते। तो ईमानदार जितने पाकिस्तान में हैं उतने मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो ज़हन में रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी, देखते हैं चैनल सरवकार भाई। अल्लाह हाफिज़।